कोयल वन का रहस्य। गांव के बाहरी इलाके में एक घना जंगल था जिसे कोयल वन कहा जाता था। यह जंगल दिन में तो आम जंगलों जैसा ही दिखता था, लेकिन रात होते ही वहां से अजीब अजीब आवाजें आने लगती। लोग कहते थे कि वहां कोई अदृश्य शक्ति है जो आने जाने वालों पर नजर रखती है। इस जंगल के बारे में सबसे रहस्यमयी बात थी कोयल की आवाज। दिन में यह आवाज मधुर लगती थी, लेकिन रात को यह इतनी डरावनी हो जाती थी कि सुनने वाले की रूह कांप जाए। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि कई साल पहले इस जंगल में रहने वाली एक लड़की कोयलिनी को गांव वालों ने डायन समझकर मार दिया था। तब से उसकी आत्मा इस जंगल में भटक रही थी। गांव में कोई इस कहानी पर चर्चा करना भी पसंद नहीं करता था। अगर कोई भूल से जंगल की तरफ चला जाता तो लोग उसे तुरंत रोक लेते। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो इन बातों को सिर्फ अफवाह मानते थे। उन्हीं में से एक था राघव, एक युवा जो रोमांच और रहस्यों में गहरी दिलचस्पी रखता था। वह इन सब कहानियों को अंधविश्वास समझता था और हमेशा जंगल के रहस्य को सुलझाने की बात करता था। एक दिन राघव ने फैसला किया कि वह इन कहानियों की सच्चाई जानेगा। उसने अपने दोस्तों को इस मिशन में शामिल होने के लिए कहा, लेकिन कोई भी उसके साथ जाने को तैयार नहीं हुआ। आखिरकार उसने अकेले ही जंगल जाने की योजना बना ली। रात के लगभग 11 बजे, जब पूरा गांव सो रहा था, राघव टॉर्च और कैमरा लेकर जंगल की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने जंगल के अंदर कदम रखा, ठंडी हवा का एक झोंका आया। पेड़ पौधों की सरसराहट के अलावा कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। लेकिन थोड़ी ही दूर चलते ही उसे कोयल की मधुर आवाज सुनाई दी। पहले तो यह आम आवाज लगी, लेकिन कुछ ही क्षणों बाद यह बदल गई। अब वह आवाज दर्दभरी चीख जैसी लग रही थी। राघव थोड़ा घबरा गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह आवाज की दिशा में आगे बढ़ता रहा। अचानक उसे झाड़ियों के पीछे कुछ चमकता हुआ दिखा। उसने टॉर्च जलाकर देखा, वहां एक पुराना टूटा फूटा बंगला खड़ा था। उस पर लताएं चढ़ी हुई थीं और ऐसा लग रहा था कि वह सदियों से वीरान पड़ा था। राघव ने धीरे धीरे बंगले के दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा चरमराता हुआ खुल गया। अंदर घना अंधेरा था। उसने टॉर्च जलाकर देखा, हर तरफ धूल और जाले थे। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स लगी थीं, जो अब मटमैली हो चुकी थीं। जैसे ही उसने एक कमरे में कदम रखा, उसे लगा कि कोई पीछे से उसकी गर्दन को छू रहा है। वह तेजी से पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी टॉर्च की रोशनी एक पेंटिंग पर पड़ी। यह एक लड़की की तस्वीर थी, जिसके हाथ में एक कोयल बैठी थी। नीचे नाम लिखा था, कोयलिनी। राघव को इस नाम से झटका लगा। यह वही लड़की थी जिसके बारे में गांव के बुजुर्ग बातें करते थे। वह ध्यान से पेंटिंग को देखने लगा, तभी अचानक पेंटिंग अपने आप नीचे गिर गई। उसके गिरते ही बंगले के कोनों से अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं। राघव तेजी से बाहर निकलने ही वाला था कि तभी एक तेज हवा का झोंका आया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अचानक कमरे में तापमान गिरने लगा और उसके चारों ओर ठंडक फैल गई। फिर एक मध्यम परछाई सामने उभरी, वही लड़की, मगर उसकी आंखें गहरी लाल चमक रही थीं। तुम यहाँ क्यों आए हो? एक भयानक आवाज गूंजी। राघव डर से कांप गया, लेकिन खुद को संभालते हुए बोला, मैं तुम्हारी कहानी जानना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। लड़की ने गहरी सांस ली और कहा, अगर तुम सच में मेरी मदद करना चाहते हो तो मेरी आत्मा को मुक्ति दो। लड़की ने बताया कि गांव के कुछ लोगों ने उसे डायन समझकर मार दिया था और उसकी लाश को जंगल के एक पुराने कुएं में फेंक दिया था। जब तक उसकी आत्मा को सही तरह से अंतिम संस्कार नहीं मिलेगा, तब तक वह इस जंगल में भटकती रहेगी। राघव को लगा कि यह महज एक भ्रम हो सकता है, लेकिन फिर भी उसने फैसला किया कि वह इस रहस्य को पूरी तरह से सुलझाएगा। अगले दिन वह गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बाबा शिवानंद के पास गया। उसने उनसे जंगल के कुएं के बारे में पूछा। बाबा का चेहरा पीला पड़ गया। वे बोले, तुमने जंगल में रात बिताई, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था। राघव ने जिद की तो बाबा ने बताया कि हाँ,
वह कुआं अभी भी जंगल के दक्षिणी हिस्से में मौजूद है, लेकिन कोई वहां नहीं जाता। राघव ने दोस्तों को साथ ले जाने की कोशिश की, लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ। अंततः वह अकेले ही कुएं की तरफ बढ़ा। कुएं के पास पहुंचते ही उसे वहां से तेज बदबू आने लगी। जैसे ही उसने अंदर झांका, उसे कुछ हड्डियां नजर आईं। वह समझ गया कि यह कोलिनी के अवशेष हैं। राघव ने गांव के पुजारी को बुलाया। गांव के कुछ लोगों ने मिलकर उन हड्डियों को बाहर निकाला और पूरे विधि विधान से उनका अंतिम संस्कार किया। जैसे ही चिता की आग जली, अचानक जंगल में कोयल की मधुर आवाज गूंजी, लेकिन इस बार वह आवाज डरावनी नहीं थी, बल्कि सुखद और शांत थी। राघव ने महसूस किया कि हवा में अब हल्कापन था, जैसे कोई भारी बोझ हट गया हो। कोलिनी की आत्मा मुक्त हो चुकी थी। उस दिन के बाद जंगल में कभी कोई अजीब घटना नहीं हुई। लोग अब वहां जाने से नहीं डरते थे। गांव वालों ने उस जगह एक छोटा सा मंदिर बना दिया, जहां लोग फूल चढ़ाने और प्रार्थना करने आते। राघव के लिए यह एक जीवन बदलने वाला अनुभव था। उसने सीखा कि हर कहानी के पीछे कोई न कोई सच्चाई होती है। अब कोयल वन का नाम सुनकर लोग डरते नहीं, बल्कि उसकी कोयल की मधुर आवाज का आनंद लेते हैं। गांव के बच्चे वहां खेलने जाते हैं और शाम के समय कोयल की मीठी आवाज पूरे गांव में गूंजती है। राघव ने खुद को साबित कर दिया था। वह केवल एक जिज्ञासु युवक नहीं था, बल्कि उसने एक आत्मा को मुक्ति देकर अपने गांव को एक नया जीवन दिया था। ऐसी हॉरर स्टोरी देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल स्पूक नेट को।